जैसा कि देखा जाए, अब करते हैं यूनिट नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट करते हैं सागर रैण की बुक से। किसके? सागर रैण की बुक से। जियो के फर्स्ट पार्ट है, इस पर कम से कम 5-6 पार्ट पढ़ेंगे सागर रैण की बुक से। ठीक है। जियो की आधारभूत संरचना की इकाई कहलाती है, क्या कहलाती है? कोशिका कहा जाती है। सूक्ष्म जैविकी के पिता कहा जाता है, किसे कहा जाता है? ल्यूक होक को कहा जाता है। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। मनुष्य में कौन सी कोशिका पाई जाती है? यूक्रेरियोटिक कोशिका पाई जाती है। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? सलीडन सवान ने 1838 से 39 में। जीव पदार्थों में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कितनी होती है? 20% होती है। कितनी? 20%। सर्वप्रथम केंद्रक को किसने देखा था? किसने? ल्यूवन होक ने देखा था। केंद्र की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? अल्टमैन ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया था? सी बेंडा ने दिया था। कोशिका में पैकेजिंग सेंटर किसने कहा जाता है? गोल्जिकाय। लाइपोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। लाइसोसोम का निर्माण हार्मोन्स व एंजाइम सहित कार्य करता है, क्या? गोल्जिकाय। कोशिका में यातायात प्रबंधन कौन होता है? गोल्जिकाय होता है। कौन होता है? गोल्जिकाय। कोशिका का प्लेटफॉर्म किसे कहते हैं? अंतःप्रदेव जालिका, ER को कहा जाता है। केंद्र कला व गोल्जिकाय का निर्माण किसके द्वारा किया था? अंतःप्रदेव जालिका द्वारा किया जाता है। कोशिका कंकाल व कोशिका में परिवहन किससे होता है? अंतःप्रदेव जालिका से होता है। खुदरी व अंतःप्रदेव जालिका में क्या पाया जाता है? प्रोटीन युक्त राइबोसोम पाया जाता है। क्या? प्रोटीन युक्त राइबोसोम पाया जाता है। चिकनी तथा अंतःस्रावी में क्या पाया जाता है? वसा तथा कार्बोहाइड्रेट। चिकनी व अंतःप्रदेव जालिका शरीर के किस भाग में पाई जाती है? त्वचा व घर्षण में पाई जाती है। नर व मादा में कितने जोड़ी गुणसूत्र समान होते हैं? 22 जोड़ी गुणसूत्र तक होते हैं। कोशिका के आनुवांशिक पदार्थ क्या कहलाते हैं? गुणसूत्र, जीन, क्रोमेटिव जाल। कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। कोशिका नियंत्रण विभाजन का कार्य कौन करता है? केंद्रक करता है। आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। अंतःप्रदेव जालिका के नाम से किसने दिया था? पोर्टर तथा कोलमैन ने दिया था। कोशिकांग में राइबोसोम कहलाता है पेलेडे कण तथा सबसे छोटा अंग कोशिका इंजन। माइटोकॉन्ड्रिया इसमें नहीं पाया जाता है। RBC व प्रोकैरियोटिक कोशिका में। शुक्राणु एक्रोसोम का निर्माण कहाँ होता है? गोल्जिकाय में होता है। पॉलीमार्फिक बॉडी कोशिका में किस अंग को कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम सर्वाधिक पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? WBC में पाए जाते हैं। कोशिका विभाजन किसकी सहायता से प्रारंभ होती है? तारकाय की सहायता से विभाजन होती है। रिक्तिकाओं का आवरण क्या कहलाता है? टोनोप्लास्ट। पुरुषों का गुणसूत्र 23 होता है, XY, और मादा गुणसूत्र कितना होता है? XX होता है। DNA गुणसूत्र में DNA की मात्रा कितनी होती है? 35% पाई जाती है। प्रोटीन हिस्टोन 60% पाए जाते हैं। कशाभिकाएं क्या कार्य करती है? गमन, कोशिका हेतु बाहर जाना। समसूत्री विभाजन की खोज किसने की थी? फ्लेमिंग ने की थी। किसने? फ्लेमिंग ने की थी। अर्धसूत्री विभाजन की खोज किसने की थी? बीजमैन ने की थी। समसूत्री विभाजन में एकमात्र कोशिका से कितनी पुत्री कोशिकाएं
बनती हैं? 2 बनती हैं। अर्धसूत्री विभाजन से एकमात्र कोशिका से कितनी पुत्री कोशिका बनती है? 4 बनती हैं। मात्र वह टूटे कोशिकाओं का पाचन करता है, लाइसोसोम करता है। क्या? लाइसोसोम करता है। क्रिस्टी तथा मैट्रिक्स किस अंग की रचना करता है? क्रिस्टी तथा मैट्रिक्स किस अंग की रचना है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। कोशिका विभाजन की अवस्था प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज तथा टीलोफेज में होती है। न्यूक्लिक अम्ल का क्या कार्य है? प्रोटीन संश्लेषण कार्य है। न्यूक्लिक अम्ल के कितने प्रकार हैं? 2, डीएनए और आरएनए। डीएनए में नाइट्रोजनिक क्षार होते हैं, डिनीन, गुआनिन, थाइमीन और साइटोसिन होते हैं। आरएनए में उपस्थित नाइट्रोजन क्षार होते हैं, डिनीन, गुनीन, यूरेसिल और साइटोसिन होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, क्या कहलाता है? आरएनए का निर्माण। रिसर्च ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है आरएनए से डीएनए बनना। डीएनए की संरचना का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक थे वाटसन व क्रिक, नोबेल पुरस्कार विजेता। कोशिका की लंबाई व चौड़ाई किसमें पाई जाती है? माइक्रोन में पाई जाती है। केंद्र की बनावट के आधार पर कोशिका कितने प्रकार की होती है? कितने प्रकार की? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका। पादप कोशिका आवरण कहलाता है। कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेलुलोज किससे बनी होती है? जंतुओं में जंतु कोशिका किसकी बनी होती है? प्रोटीन तथा फॉस्फोलिपिड से कोशिका की झिल्ली से होता है। कोशिका में व्यर्थ पदार्थों को बाहर निकालना क्या कहलाता है? एक्सोसाइटोसिस। कोशिका में उपयोगी पदार्थों के अंदर लेना क्या कहलाता है? एंडोसाइटोसिस कहलाता है। कोशिका में तरल पदार्थों का अंदर लेना क्या कहलाता है? पिनोसाइटोसिस कहलाता है। कोशिका में अधिक अणु भार वाले पदार्थों के अंदर लेना क्या कहलाता है? फोगोसाइटोसिस। क्या? फोगोसाइटोसिस। कोशिका में आपस में संपर्क बनना क्या कहलाता है? डेस्मोसिस। क्या? डेस्मोसिस। कोशिका द्रव्य का नाम किसने दिया था? स्ट्रासबर्ग ने दिया था। उसका नाम स्ट्रासबर्गर ने दिया था। स्ट्रासबर्गर ने दिया। कोशिका का शक्ति गृह किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया का। कोशिका में श्वसन व एटीपी से संबंधित कौन सा अंग होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया पीला रंग किसके कारण होता है? राइबोफ्लेविन के कारण होता है। कोशिका में झिल्ली विहीन रचना क्या कहलाती है? राइबोसोम तथा केंद्रिका कहलाती है। वक्र नलिका ग्रंथि में कौन सा ऊतक पाया जाता है? घनाकार उपकला ऊतक। पूरे शरीर में त्वचा के नीचे व स्तन में कौन से ऊतक पाया जाता है? वसा संयोजी ऊतक पाया जाता है। टेंडन व लिगामेंट में पाए जाने वाला ऊतक क्या कहलाता है? तंतु संयोजी ऊतक कहलाता है। टेंडन का क्या कार्य? अस्थि में मांसपेशियों से जोड़ना। लिगामेंट क्या कहलाता है? अस्थियों में अस्थि को अस्थि से जोड़ना। वसा ऊतक कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार के, श्वेत, भूरे तथा पीले। उपास्थि का क्या कार्य है? 2 हड्डियों के बीच गद्दे का कार्य है। लसिका किससे बना होता है? तरल संयोजी ऊतक से। न्यूरोगिला में क्या नहीं पाया जाता? डेंड्रोन व एक्सान नहीं पाया जाता। न्यूरॉन्स किससे बना होता है? साइट्रोन, डेंड्रोन तथा एक्सान से बना होता है। शरीर में संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। संयोजी ऊतक लगभग 12 का 30% होता है। मांसपेशी अध्ययन कहलाता है मायोलॉजी। मांसपेशियों के प्रमुख गुण क्या कहलाते हैं? संकुचन व प्रसरण।
शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? 639 जोड़ी, 634 तथा अमुखी 5 होती है। शरीर की मात्रा कितनी प्रतिशत मांसपेशी होती है? 40 से 50%। भोजन को किस रूप में संग्रहित करते हैं? ग्लाइकोजन के रूप में। मांसपेशी में कितने प्रतिशत जल व प्रोटीन पाया जाता है? जल 75%, प्रोटीन 25%। मांसपेशी की छोटी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? सार्कोमियर। क्या कहलाती है? सार्कोमियर। मांसपेशियों में हल्की धारियों को क्या कहलाता है? आई बैंड और जेड बैंड पाया जाता है। मांसपेशी गहरी धारियों के कहते हैं? ए बैंड और एच बैंड पाया जाता है। मांसपेशियों का आवरण कैसा होता है? सार्कोलेमा। कैसा होता है? सार्कोलेमा। मांसपेशियों का द्रव्य क्या कहलाता है? सार्कोप्लाज्मा। मांसपेशी रेशे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक मंद, एक त्रिस्पुरण। मैराथन दौड़ में कौन सी मांसपेशी रेशे पाए जाते हैं? मंद स्फुरण, लाल और। मांसपेशी कार्य क्षमता अध्ययन कहलाते हैं? गोनीमीटर। मांसपेशी कार्य क्षमता त्रिण किसके द्वारा होता है? अर्गोग्राफ द्वारा। मांसपेशी शरीर में किस जगह स्थित है जिसका अध्ययन क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोग्राफी। मांसपेशी संकोचन का चित्रण क्या कहलाता है? मायोग्राफी। मांसपेशी में तनाव एक जैसा रहता है परंतु उसकी लंबाई में परिवर्तन आ जाए तो कौन सा कंट्रैक्शन कहलाता है? आइसोटोनिक कंट्रैक्शन कहलाता है। मांसपेशियों को तनाव होता है परंतु लंबाई में परिवर्तन नहीं कहलाता है आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन। मांसपेशियां कितने प्रकार की होती है? 3, ऐच्छिक हुई, अनैच्छिक हुई व हृदय हुई। ऐच्छिक मांसपेशियां केंद्र कहलाता है बहुकेंद्रित, एक से अधिक। अनैच्छिक मांसपेशियां केंद्र कहलाता है एक केंद्र उपास्थित। ऐच्छिक मांसपेशियां का ऊर्जा स्रोत क्या कहलाता है? क्या कहलाता है ऊर्जा स्रोत? ग्लूकोज कहलाता है। क्या? ग्लूकोज। अनैच्छिक मांसपेशियों का ऊर्जा स्रोत क्या कहलाता है? वसा, अम्लीय, एसिटिक अम्ल। मांसपेशियों में प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है मांसपेशियों में? एक्टिन तथा मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। एक्टिन तथा मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। मांसपेशी की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? मांसपेशीय तंतुक। मांसपेशीय तंतु की सबसे छोटी रचना कौन सी होती है? सार्कोमियर। कौन सी होती है? सार्कोमियर। एक्टिन व मायोसिन में बड़ी प्रोटीन क्या होती है? मायोसिन होती है। लाल पत्ते व ऑक्सीजन क्रिया में सहायक मांसपेशी रेशे होती है? मंद स्फुरण रेशे होती है। मंद स्फुरण रेशे। सफेद, मोटे व अनोक्सी क्रियाओं में सहायक मांसपेशी रेशे होते हैं? तीर स्फुरण रेशे होती है। तीर स्फुरण रेशे होती है। मांसपेशी संकुचन में मुख्य भूमिका निभाने वाले तत्व कौन से होते हैं? Ca+ और Mg आयन। मांसपेशियों में तनाव समान लेकिन इसकी लंबाई बढ़ती है वह संकुचन कहलाता है एक्सेंट्रिक आइसोटोनिक संकुचन कहलाते हैं। तनाव समान लेकिन लंबाई घटती है क्या कहलाते हैं? कॉन्सेंट्रिक आइसोटोनिक संकुचन। ऐच्छिक मांसपेशियों का आकार कैसा होता है? बेलनाकार होता है। अनैच्छिक मांसपेशियों का आकार त्रुक आकार का होता है। किस प्रकार की मांसपेशियों में थकान असंभव होती है? हृदय मांसपेशियों में। प्रत्येक मांसपेशियों के साथ एक तंत्रिका जुड़ी रहती है। यह दोनों एक ही जगह जाकर एक गांठ बनाती है। रचना कहलाती है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। सर्वाधिक मांसपेशियों का समूह किस अंग पर पाया जाता है? जीभ पर पाया जाता है। सर्वाधिक मांसपेशियां शरीर में कहाँ पाई जाती है? स्कैपुला, कंधे के पास पाई जाती है। सबसे कम मांसपेशियां शरीर में कहाँ पाई जाती है? कूल्हे पर पाई जाती है। संकुचन दर अधिक किसकी है?
ऐच्छिक मांसपेशी की, किसकी ऐच्छिक मांसपेशी की है। संकुचन क्षमता अधिक किसकी होती है, अनैच्छिक मांसपेशी की होती है। थकान जल्दी किसी मांसपेशी में आती है, ऐच्छिक मांसपेशी है। जांघ का ऊपरी भाग क्या कहलाता है, क्वाड्रिसेप्स। जांघ का निचला भाग क्या कहलाता है, हैमस्ट्रिंग। हैमस्ट्रिंग। चेहरे की मांसपेशियों को क्या नाम बताया गया है, बक्सीनेटर, मेसेटर और जाइगोमेट्रिक मेजर और जाइगोमेट्रिक माइनर। ललाट पर टीका लगाने की जगह कौन सी मांसपेशी पाई जाती है, प्रोसेस। गर्दन के साइड में कौन सी मांसपेशी पाई जाती है, स्ट्रेनो क्लिडोमेस्टोन मांसपेशी होते हैं। बाइसेप्स ट्राइसेप्स के साइड में कौन सी मांसपेशी होते हैं, ब्रोसियालिस मांसपेशी पाते हैं। लेक्ट्रेर एनी तथा कोक्सीजियस कहाँ पाई जाती है, श्रेणियों भाग के कुल्ले में, श्रेणी भाग के कुल्ले में। जांघ के साइड में कौन सी मांसपेशी पाई जाती है, एक्टर लंग्स मांसपेशी पाए जाते हैं। क्वाड्रिसेप्स के साथी मांसपेशियों के नाम बताइए, वेस्ट मेडियालिस और वेस्ट लेटेरियस और रेक्ट फीमोरिस। हैमस्ट्रिंग की मांसपेशियों के नाम बताइए, सेमी टेंडिनियस, सेमी मेम्ब्रेनस और बाइसेप्स फीमोरिस। पिंडली की मांसपेशियों का नाम है, गैस्ट्रोनीमियस। पिंडली के नीचे की मांसपेशियों क्या नाम है, सोलियस। पीठ की मांसपेशियों के नाम बताइए, लेटिमस डार्मी, कौन से थे, लेटिमस डार्सी, रेमडोइड मेजर, रेमडोइड माइनर और सीरिट्स एंडोरियल। सर्वाधिक भारी बल पैदा करने वाली मांसपेशियां कौन सी है, क्वाड्रिसेप्स। सर्वाधिक भीतर बल पैदा करने वाली मांसपेशियां कौन सी है, यूट्रस, मादा बच्चेदानी। कंधे पर पाए जाने वाले मांसपेशियां कौन थे, ट्रिपीजियम, टेरिस मेजर और टेरिस माइनर। मांसपेशियां रासायनिक ऊर्जा को किस में परिवर्तन करती है, यांत्रिक ऊर्जा में। सबसे लंबी मांसपेशियां कौन सी होती है, साइटोरियल, जांघ की होती है। सबसे छोटी मांसपेशी होती है स्टेपिडियस, कान की होती है। सबसे बड़ी मांसपेशियां कौन सी है, ग्लूटियस मैक्सिमस, हिप्स की होती है। आगे देखते हैं, सबसे बड़ी मांसपेशियां कौन सी है, ग्लूटियस मैक्सिमस। सबसे चौड़ी मांसपेशी है लेटिमस डार्सी। सबसे मेहनती मांसपेशियां कौन सी होती है, हृदय मांसपेशी। सबसे कमजोर मांसपेशियां कौन सी होती है, स्टेपिडियस, कान की होती है। किकर मांसपेशी किसकी बनी होती है, क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग्स। टोंडारस मांसपेशियां किसे कहते हैं, गैस्ट्रोनीमियस को कहा जाता है। सार्टोरियस मांसपेशियां और किस नाम से जानी जाती है, टेलर मांसपेशियां की। टेलिमस डार्सी को किस नाम से जाना जाता है, विंग्स मांसपेशी को। थ्रोइंग मसल कौन सी होती है, पेक्टोरिलिस मेजर। खांसने वाली मांसपेशियां कौन सी होती है, रेक्टर अब्डोमिनल। रस्सी चढ़ने में सहायक मांसपेशियां कौन सी होती है,
कौन सी होती है रस्सी चढ़ने मांसपेशी होती है? लेटिमस डार्सी, लेटिमस डार्सी। सर्वाधिक मसल्स फाइबर वाली मांसपेशी कौन सी है? सोलियस। कौन सी होती है? सोलियस। सर्वाधिक मजबूत मांसपेशी कौन सी है? जबड़ों में। कौन सी? मेसेटर। मांसपेशियों का अधिक रूप में चिपकना क्या कहते हैं? ट्रांस। मांसपेशियों का आकार बढ़ना क्या कहलाता है? हाइपरट्रोफी। मांसपेशियों का आकार घटना क्या कहलाता है? एंट्रोपी, एंट्रोपी। कंधे, गर्दन, कंधे, पीठ तीनों की उपस्थिति मांसपेशी कहलाते हैं ट्रीपेजियस, ट्रीपेजियस। मांसपेशी का लगातार आकार घटना क्या कहलाता है? ड्रीस्ट्रोपी, ड्रीस्ट्रोपी। मांसपेशियों का लगातार आकार घटना क्या कहलाते हैं? ड्रिस्ट्रोपी। क्या कहते हैं? ड्रिस्ट्रोपी। पेट की मांसपेशियां कौन सी होती है? इंटरनल ओब्लिकल, एक्सटर्नल ओब्लिकल, रेक्टर ओब्लिक, रेक्टस ओब्डोमिनस। अंतःस्रावी ग्रंथि के जनक कौन कहते हैं? थॉमस एडिसन। अंतःस्रावी ग्रंथ खोज किसने की थी? बेटिंग बेस्ट ने। हार्मोन शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? अंतःस्रावी पर हार्मोन शब्द का बेलिस स्टार्लिंग ने किया था प्रयोग। हार्मोन्स क्या होते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि के रस होते हैं। बाह्य अंतःस्रावी ग्रंथि, बाह्य अंतःस्रावी ग्रंथि का रस क्या कहलाता है? एंजाइम कहलाता है। नलिका वीन ग्रंथि क्या कहलाती है? अंतःस्रावी ग्रंथि कहलाती है। मास्टर ग्रंथि, आर्कोस्ट, आर के स्ट्रा लीडर किसे कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि का वजन कितना होता है? पुरुषों में 0.5 से 0.6 ग्राम होता है, जबकि महिलाओं में 0.6 से 0.7 ग्राम होता है। पीयूष ग्रंथि के अग्रपाली द्वारा हार्मोन है GH, LTH, TSH, ACTH, GTH, MSH होता है। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? पीयूष ग्रंथि होती है। शरीर की वृद्धि, विकास, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स पाचन हेतु कौन सा हार्मोन उत्तरदायित्व होता है? सोमेटोट्रोपिक हार्मोन होता है। वृद्धि हार्मोन। GH की कमी से कौन सा रोग होता है? बूढ़ापन होता है। वृद्धि हार्मोन की कमी से वयस्कों में कौन सा रोग होता है? सिगमंड रोग, समय से पहले बुढ़ापा, सिगमंड रोग। अग्नाशय ग्रंथि द्वारा इंसुलिन व ग्लूकेगोन हार्मोन्स के स्रवण को नियंत्रण करता है। GH, STS करता है। वृद्धि हार्मोन की अधिकता से होने वाला रोग कौन सा होता है? महाकायदता। वृद्धि हार्मोन की अधिकता से वयस्कों में होने वाला रोग कौन सा होता है? एक्रोमेगेली। TSH हार्मोन्स क्या कहलाता है? थायराइड ग्रंथि, थायरोक्सिन पर नियंत्रण। कुशिंग रोग किस हार्मोन की अधिकता से होता है? एडिनोकार्टिकोटिल हार्मोन, कॉन्टिल हार्मोन। ICSCS हार्मोन क्या कहलाता है? नर में टेस्टोस्टेरोन व मादा में एस्टेरोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन के स्राव में। नर में शुक्राणु निर्माण व मादा में अंडाशय आकार वृद्धि हेतु उत्तरदायी हार्मोन कौन होता है? FSH हार्मोन होता है। ऑक्सीटोसिन वेसोप्रेसिन निर्माण पर निर्माण नियंत्रण किसके होता है? हाइपोथैलेमस द्वारा। थायराइड ग्रंथि का भार होता है 25 से 30 ग्राम, मादा में नर बॉडी। थायराइड ग्रंथि हार्मोन थायरोक्सिन
कैल्सिटोसिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन की खोज किसने की थी? केंडल ने की थी 1914 में। थायरोक्सिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मिक्सडीमा, जड़ वामनता, हाशीमोटो और सामान्य घेंगा। थायरोक्सिन की अधिकता से कौन सा रोग होता है? एक्सोथेलेमिक ग्रेव रोग और बेजडोर और पलूमर रोग। सबसे बड़े अंतस्रावित ग्रंथि कौन सी होती है? थायराइड ग्रंथि होती है। बौनापन, जनन अंग अविकसित किस रोग के लक्षण है? जड़ वामनता के लक्षण है। बांझ जड़ना, बाल जड़ना, उपापचय गति कम होना, मोटा व शरीर जगह जगह गांठें पड़ना किस रोग के लक्षण है? मिक्सीडेमा के हैं। थायराइड ग्रंथि का नष्ट होना क्या कहलाता है? हाशीमोटो रोग कहलाता है। थायराइड ग्रंथि पर गांठें बनना कौन सा रोग होता है? पल्यूमर रोग होता है। थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? छाती में दोनों फेफड़ों के बीच। पैराथायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? थायराइड ग्रंथि पर संख्या में 4 भूरे पीले रंग की। पैराथायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा होता है? पैराथार्मोन। पैराथार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? टिटेनी रोग, पेशियों में जकड़न, हाइपोकैल्सीमिया रोग। पीयूष ग्रंथि की स्थिति में कहाँ होती है? कपाल की स्फिनोइड अस्थि में हल्के भूरे रंग की। पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। कौन हाइपोथैलेमस करता है? हार्मोन्स ACTH का क्या कार्य है? अधिवक्र ग्रंथि या थायराइड पर नियंत्रण। त्वचा व मेलेनिन संश्लेषण हेतु हार्मोन कौन सा है? MSH है। पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा? ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन हार्मोन है। ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रेसिन किस जगह संग्रहित होते हैं? पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग में। किसमें? पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग में संग्रहित होते हैं। महिलाओं में संभोग अवस्था व प्रसव पीड़ा के दौरान गर्भाशय में सक्रिय हार्मोन कौन सा होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। वक्र नलिका द्वारा मलमात्र नियंत्रण व जल अवशोषण पर नियंत्रण रखने वाला हार्मोन कौन सा होता है? वेसोप्रेसिन हार्मोन होता है। मादा दूध स्रावित कार्य फैलोपियन ट्यूब में शुक्राणु आगे बढ़ाने में सहायक हार्मोन कौन सा है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। पैराथार्मोन्स की अधिकता से कौन सा रोग होता है? ओस्टियोपोरोसिस, हड्डियों का गलना व टूटना। कौन सी ग्रंथि जीवन की बुद्धिमत्ता ग्रंथि कहलाती है? अधिवक्र एड्रिनल ग्रंथि कहलाती है। एड्रिनल ग्रंथि कौन से भाग से होती है? कॉन्ट्रैक्स बाहरी तथा मेडुला भीतरी भाग से। हार्मोन्स मिनरे लोकार्टिकाइड क्या कार्य है? मूत्र में सोडियम व पोटेशियम की मात्रा पर नियंत्रण। कार्टिसोल हार्मोन के क्या कार्य है? प्रोटीन का उपापचय दर बढ़ना। गठिया रोग में इनके इंजेक्शन लगाए जाते हैं। नर जनन हार्मोन को क्या कहते हैं? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहा जाता है। मादा जनन हार्मोन क्या कहलाता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रेसिन हार्मोन का स्राव कौन सी ग्रंथि से होता है? पीयूष ग्रंथि से होता है। एड्रिनल ग्रंथि कॉन्ट्रैक्स भाग से हार्मोन्स की कमी से कौन सा रोग होता है? एडेनिन हाइपोग्लाइसीमिया रोग होता है। एडेनिन रोग के लक्षण क्या कहता है? भूख न लगना, वजन में कमी और त्वचा में ढीलापन। हाइपोग्लाइसीमिया रोग के लक्षण क्या है? रक्त में शर्करा की कमी व मांसपेशियों में कमजोरी। एड्रिनल ग्रंथि के
कॉन्ट्रैक्स भाग से हार्मोन्स की अधिकता से कौन सा रोग होता है? कुशिंग रोग होता है। कौन सा कुशिंग? कौन सा हार्मोन संकटकालीन हार्मोन कहलाता है? एड्रीनली हार्मोन कहलाता है। कुशिंग रोग के लक्षण है मूत्र में सोडियम आयन की मात्रा बढ़ना व रक्त दाब बढ़ना। अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा होता है? इंसुलिन हार्मोन होता है। कौन सा? इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन क्या कार्य है? रक्त में ग्लूकोज संरचना बढ़ना तथा कार्बोहाइड्रेट उपचापचय का नियंत्रण। किस बीमारी में रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है? मधुमेह रोग में। हाइपोग्लाइसीमिया रोग क्या होता है? रक्त में ग्लूकोज की कमी। नर जनन ग्रंथि कौन सी होती है? वर्षण। मादा जनन ग्रंथि अंडाशय। अंतःस्रावी ग्रंथि का पेस मेकर कौन होता है? थायराइड ग्रंथि होती है। लस्सी का उत्पादन में मुख्य भूमिका कौन निभाता है? थाइमस ग्रंथि निभाती है। वेसोप्रोसीन की कमी से रोग होता है। उदक में है मूत्र पतला व मात्रा बढ़ जाती है। वेसोप्रेसिन की अधिकता से रोग होता है मूत्र गाढ़ा व रक्त पतला। थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? गले में कंठ, लेरिंग्स के नीचे व श्वास नली के दोनों ओर एच आकार में पाई जाती है। रक्त की प्रकृति क्या है? क्षारीय है। रक्त का तापमान कितना होता है? 38 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है। WBC RBC का अनुपात कितना होता है? 1:600 होता है। रक्त प्लाज्मा में पीलिया रोग का क्या कारण है? बिलिरुबिन की अधिकता की मात्रा। ठीक है, इस साइंस का एक पार्ट हो गया है, दूसरा पार्ट भी करेंगे बच्चों।